वीडियो को मैं शुरू करता हूं मेघना जी आपसे एक सवाल पूछते हुए। सवाल बड़ा ही नॉर्मल है और बड़ा ही इजी समझ आने वाला है सबको, चाहे कोई भी हो, ठीक है, बच्चा भी होगा उसको भी इजी समझ आ जाएगा। गीता में कोई बात लिखी है या नहीं लिखी है, इसका फैसला कैसे होगा? आप मेरे को जरूर इसके बारे में बता दीजिए कमेंट करके, नहीं तो कोई दूसरी आईडी से भी कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। गीता में कोई बात लिखी है या नहीं लिखी है, ये कैसे प्रमाणित होगा? मैं आपको अपना रास्ता बता देता हूं या अपना तरीका बता देता हूं। हम गीता खोलेंगे और देखेंगे उसमें वो विषय है या नहीं। हम तो ऐसे जानेंगे, आप कैसे जानेंगे आप ये जरूर बता दीजिए। आपकी लाइव में एक बंदा आता है और आपको बताता है कि पुनर्जन्म पर बहुत सारे श्लोक श्रीमद् भगवत गीता में हैं, परंतु आपका उत्तर होता है कि प्रकृति, वर्तमान, आत्मा का जो है वो अहम से मिल जाना, आत्मस्थ हो जाना। ये कोई भी जवाब जो है वो लॉजिकल तो बिल्कुल नहीं था, ना ही रैशनल था, ठीक है। ना ही ये कोई आप कह सकते हो कि स्पिरिचुअल जवाब था, ठीक है, कि अगर आप इसको किसी दर्शन से भी समझा पाते तब भी समझ आता मेरे को, ठीक है। हालांकि दर्शन है या फिर ये बात सही है ये तो हम गीता में खुद पढ़ लेते, परंतु आपने इतना भी कार्य नहीं किया। आपने डायरेक्ट कह दिया कि पता नहीं प्रकृति है, उसमें आत्मा में अहम मिल जाता है, फिर उसमें ये हो जाता है, वर्तमान आ जाता है, तो पता नहीं ऐसा ही कुछ आपने कहा। फिर दूसरा आपने ये पॉइंट दिया कि वर्तमान में जो चीज हमारे सामने नहीं है, ठीक है, तो उसको मान लेना केवल और केवल कहानी मात्र है, यह आपने कहा, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूं क्या कृष्ण जो हैं वो कहानी सुना रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि पुनर्जन्म का कंसेप्ट क्या है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जब अर्जुन पूछते हैं कि योगी जब अपनी आयु के रहते हुए, ठीक है, जो जितनी उसकी आयु है उसके रहते हुए अपना योग जो है वो नहीं कंप्लीट कर पाता, यानी कि योग की उच्चतम अवस्था तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, या वह उससे भटक जाता है, तो उसकी क्या गति होती है? फिर श्री कृष्ण बताते हैं इस प्रकार वो अगले जन्म में जो है श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, ठीक है। तो इसका ना आपने कोई दार्शनिक कंसेप्ट समझाया, ना आपने कोई अन्य चीज बताई। आपने दो चार नाम जो लिए वो मैंने पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। आपने प्रकृति कहा, आपने ये कहा, वर्तमान कहा, आत्मस्थ हो जाना कहा, और इसमें कोई भी उत्तर नहीं था, ये आप भी जानते हैं। सुनने वाला कोई भी व्यक्ति इजीली इसको पहचान जाएगा कि आपने यहाँ पर बात को केवल और केवल यह कह के डिनाई कर दिया है, जो भी हमारी आंखों के सामने नहीं होगा वो हमारे लिए प्रमाण नहीं है, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए, आत्मा और अहम हमारे सामने है किसी स्वरूप में, ठीक है, किसी भी स्वरूप में वो हमारे सामने है क्या? ब्रह्म हमारे सामने है कहीं पे वर्तमान में? अभी मेरे को ब्रह्म दिख रहा है कहीं, आपको दिख रहा है? और फिर आपने इसी लाइव में बोला था कि हम फेथ भी रखते हैं। आपने कहा ना ये सब चीजें जो हैं वे फेथ की चीजें हैं, ठीक है। तो जब हम फेथ रखते हैं या कृष्ण फेथ रखने की बात कहते हैं कि जो मैं बता रहा हूं उसके अनुसार कार्य करिए, कि यदि योगी इस जन्म में सफल नहीं हो पाएगा तो अगले जन्म में श्रीमानों के घर उसका जन्म होगा, ठीक है। अब ये प्रूव कैसे होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। विवेकानंद आदि जितने भी महापुरुष हुए हैं ये बचपन से ही दिव्य थे। क्यों थे आप मेरे को बता दीजिए, ठीक है। आप मेरे को ये चीज जरूर बताइएगा कि विवेकानंद आदि जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका बचपन ही इतना दुर्लभ था। जितना एक बड़े से बड़ा योगी बैठता है ध्यान में, उतना तो बचपन में ही विवेकानंद जी ध्यान कर लिया करते थे, ठीक है। उनका इतना क्यों पवित्र हमें बचपन बताया जा रहा है, या उनका बचपन जो है वो इतना पवित्र क्यों था कि घर वाले भी जो है वो साधुओं की सेवा से परे हो जाते थे, परंतु वो घर की चीजें चुरा तक के खिड़कियों में से दे दिया करते थे उनको। तो आप बताइए, बाकी भी घर के बच्चे थे, बाकी भी सारे मोहल्ले आदि के बच्चे थे, बाकी भी गांव के बच्चे थे, वो ऐसे क्यों नहीं थे? बताइए, उनको इतनी समझ क्यों थी जितनी बाकियों को नहीं थी, ठीक है। आप यह बताइए कि ऐसी चीजें क्यों हमारे सामने आती हैं। और ये एक महापुरुष की बात की, जितने भी महापुरुष पढ़ते हैं उनका जीवन ऐसा ही क्यों होता है, बता दीजिए बचपन से ही। अन्य फिर आपने कहा कि वेदांत उपनिषद आदि ये ही मूल है, तो वेदांत में क्या पुनर्जन्म का कंसेप्ट नहीं है? सच में आपको ऐसा लगता है? आपने वेदांत कहां से पढ़ा ये आप मेरे को बताएंगे, और वेदांत होता क्या है ये तो आपकी संस्था वालों को भी आज तक नहीं पता। मैं जब उनसे प्रश्न करता हूं वेदांत क्या है तो वो फोन काट के भाग जाते हैं, ठीक है। तो जब आपको यह भी नहीं पता है कि वेदांत होता क्या है, वेदांत की रचना किस कारण से की गई थी, ठीक है, तो ये सब बातें करनी ही नहीं चाहिए। या तो आपको बता देना चाहिए कि वेदांत कहां पर डिनाई कर रहा है, ठीक है, पुनर्जन्म को। और वही पुनर्जन्म की बात करता हूं, आदमी मरता है फिर आत्मा दूसरा शरीर धारण करके नर्क स्वर्ग की यातनाएं प्राप्त करके वापिस इस शरीर में आती है। मैं तो वेदांत से बताने को तैयार हूं, एक स्क्रीनशॉट भी आप यहां देख लीजिए, ठीक है।
मैंने तो सिद्ध कर दिया है वेदांत से भी, मैंने तो लॉजिकली और बिल्कुल रैशनली सिद्ध किया है महापुरुषों के जीवन का उदाहरण देकर। आप इसको काट कर दिखाइए, ठीक है। अब अगली बात आती है, उपनिषद में नहीं है, उपनिषद में पुनर्जन्म नहीं है, पक्की बात है ये क्या है लिखा हुआ बताइए जरा स्क्रीनशॉट पे, और ये प्रमुख है, ठीक है। आप बता दीजिए कि यह क्या लिखा हुआ है, सारे लोगों को बताइए एक बार। तो ऐसी बातें ना करिए समाज को उलझाने के लिए, रैशनल्स को आप अपनी तरफ लाना चाहते हैं, मैं समझता हूं। एथीस्ट को आप कैप्चर करना चाहते हैं अपनी तरफ, ताकि आप एक अलग समाज का निर्माण करें, ठीक है, जो कि बाकी हिंदुओं हैं, हिंदू है, जहां उनके जो असल में ग्रंथ जो लिखे गए हैं, जिस कारण से लिखे गए हैं, आप उसको अलग वे में बता करके अपनी वाहवाही करवा सकें। परंतु मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं कि आपके बाबा जी जो आपको बताते हैं वेदांत, ठीक है, जो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है, उसके अलावा क्या आपको यह भी पता है कि वेदांत किसको कहते हैं? फिलॉसफी पे मत जाइए, फिलॉसफी पे जाएंगे तो गीता की भी फिलॉसफी वही है, ठीक है, पुराणों की भी फिलॉसफी वही है। ब्रह्म विषय ज्ञान को ही आप अंत में आकर कहेंगे ना कि ये वेदांत है, तो पुराणों में ब्रह्म विषय का ज्ञान नहीं है क्या? आपने कहां से स्वाध्याय किया है? ठीक है, हर ग्रंथ में ब्रह्म विषयक स्वाध्याय, क्षमा करिए, हर ग्रंथ में ब्रह्म विषयक ज्ञान होता ही है, वो भाग हर एक ग्रंथ में होता है, मनुस्मृति में नहीं है। जिसको पानी पी पी कर जो है वो प्रशांत बाबा जो है वो नीचा दिखाते हैं, और सामने आने पर आपके लोग तुरंत ही भाग भी जाते हैं, वो मनुस्मृति पर भी चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो बाबा जी आपको अर्थ बता रहे हैं, पहली बात तो ये है कि उन्होंने अपनी पुस्तक में पूरा वेदांत लिखा ही नहीं, चुनकर उन्होंने कुछ सूत्र लिख दिए हैं। और दूसरी बात यह आती है कि आपके बाबा जी के पास यह अर्थ कहां से आए, ठीक है। जब किसी ऋषि ने वेदांत को रचा होगा, आपको नहीं पता है किस ऋषि ने रचा है, ठीक है, जब ऋषि ने वेदांत को रचा था तो उसने अर्थ भी तो समझाए होंगे ना अपने शिष्यों को कि ये इस सूत्र का मैं ये अर्थ दे रहा हूं। फिर वो आगे कैसे चले? उनकी गुरु परंपरा से चले, उनके शिष्यों ने आगे बताया, फिर उन्होंने आगे बताया, इस प्रकार चले। मैं अब ये जानना चाहता हूं आपसे, प्रशांत त्रिपाठी जी के पास यह अर्थ कहां से आए, ठीक है, वो जो अर्थ गीता का समझा रहे हैं या फिर वेदांत का समझा रहे हैं, वो उनके पास कहां से आया? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे 2-3 प्रश्न ही आपसे थे, जरूर आप उत्तर दीजिएगा। उनके पास ये उत्तर कहां से आए? क्या दिव्य आकाश से उनके ऊपर जो है वो ज्ञान आया था, ठीक है, उतरा था, मतलब दिव्य आकाश से कोई ऐसे सुनहरे रंग की किरणें उतरी थी कि उनके भीतर सारा कुछ समा गया, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि उन्होंने यूपीएससी क्लियर की है, तो यूपीएससी में क्या ये विषय होते हैं उनके? उनके पास ये अर्थ कहां से आए, जरूर बताइएगा, रिप्लाई जरूर करिएगा इस वीडियो का, ठीक है। मैं आपके साथ एक लॉजिकल और रैशनल चर्चा ही करना चाहता हूं। हरिओम नमस्ते, ठीक है। आप जरूर इस वीडियो का जवाब दीजिए और सोचिए तब तक, ठीक है। आप सभी का आभार, सुनने के लिए धन्यवाद।